तो कैसे आप सभी लोग, आशा करता हूँ मस्त हो, मज़े में हो, अपनी गाड़ी को मस्त कंफर्टेबली और स्मार्टली ड्राइव कर रहे हो। तो दोस्तों देखो, जैसे कि आप देख रहे हो, मैं अपनी फैमिली के साथ एक छोटे से ट्रिप पे निकला हूँ। छोटा ट्रिप क्या है, लाइक हम अपनी नानी को विज़िट करने जा रहे हैं। तो मेरी नानी रहती है हरियाणा के गांव में और मैं दिल्ली से हूँ। तो दिल्ली से मेरी नानी के गांव में जाने में हमें काफ़ी समय लग जाता है। तो आज मैं आपको थोड़ा थोड़ा सेक्शन दिखाऊंगा कि मेरी जर्नी किस प्रकार से रहती है जहाँ मुझे उनके गांव तक पहुँचना होता है, कैसी रोड्स हैं, कैसा ट्रैफिक है। और इस पूरे में ड्राइवर में अभी हम 3 बंदे हैं, आगे और बंदे जुड़ जाते हैं, तो हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा है। एक बात ना सोनीपत की मैंने, या मेरा छोड़ो, आप लोग देख रहे हो इसकी सड़कें देखो। और एक और चीज़ है सोनीपत में, लाइक फ़ील होता है कि यार मॉडर्न टाउन है, इसमें सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं ये, लेकिन इतनी पतली पतली रोड्स हैं। अब आप रोड्स की कंडीशन देखो, ट्रैफिक की हालत देखो। यार मतलब एक टिपिकल एक टाउन होता है ना, जहाँ पर आपको पता है कि आप भगा नहीं सकते हो अपनी गाड़ी को, चाहे कुछ भी हो जाए। वही कंडीशन अभी हमारे आगे। रोड्स की कंडीशन डैमेज्ड है, एवरेज भी नहीं है, डैमेज्ड है, गड्ढे बहुत हैं। अभी तो कुछ नहीं, आगे जाके देखना कितना कुछ देखने को मिलेगा। ये चीज़ें हैं जो सोनीपत में आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेगी। बट पूरा सोनीपत ऐसा नहीं है, हर जगह ऐसा नहीं है। ये जो है ये ओल्ड सेक्शन है सोनीपत का, यानी कि, और न्यू सेक्शन भी है सोनीपत के। ये पुरानी रोड्स हैं, यानी कि अब इन्हीं को ही बार बार वो रेनोवेट करते रहते हैं या रिकंस्ट्रक्ट करते रहते हैं, इसी के ऊपर तार लगाते रहते हैं। लेकिन जगह नहीं है यार स्पेस देखो, बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। अब यहाँ से होते हुए ड्राइवर से हम निकल रहे हैं, स्पीड बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे पहली बात, जब हम इस कंडीशन से जा रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने नोट करी वो ये थी कि मेरी गाड़ी की एवरेज इम्प्रूव नहीं बल्कि घट रही थी। बिल्कुल एवरेज इम्प्रूव नहीं हुई है भाई। मैं निकला था घर से तो मेरी एवरेज गाड़ी की 21 के अराउंड थी, और जब मैं सब कुछ कर करा के रात को घर पहुंचा हूं तो मेरी गाड़ी की एवरेज 16.5, इतनी कम हो गई। तो ये है ये रहेगा ही रहेगा। तो इस चीज़ का आप भी ध्यान रखें, अगर आप कहीं जाते हैं और आपको पता है कि वहाँ क्राउड है, चाहे वो अर्बन एरिया हो, चाहे वो रूरल एरिया हो, यानी कि गांव में हो, शहर में हो, कहीं भी हो, छोटे टाउन में हो, ट्रैफिक है, रोड ख़राब है, अनइवन रोड है जहाँ पर आप स्मूथली गाड़ी नहीं चला पा रहे हो, तो आपको दिक्कत होगी। ये मैं पहले बता रहा हूँ आपको। तो एवरेज हो सकता है उस टाइम पे हमारी उतनी अच्छी ना हो। तो अब जो रोड का टुकड़ा है ये है, सोनीपत को हमने क्रॉस कर लिया है। अब हम सोनीपत को क्रॉस करके दूसरी जगह जा रहे हैं जहाँ पर हम अपनी मौसी को लेंगे, यानी कि मतलब मेरी मौसी मैं अपनी मौसी को यहाँ से पिक करूँगा। मेरी मौसी रहेगी यहाँ, मेरा भांजा रहेगा, थोड़ा सा आगे जाके वो मेरे को मिलेंगे। इस रोड की हालत बहुत बुरी है। अब लेफ़्ट में आप ट्रक देखो, कितने बड़े बड़े हैवी ड्यूटी ट्रक्स यहाँ खड़े हैं। क्यों सड़क की हालत बुरी है? क्योंकि यहाँ पे फ्लाईओवर का काम चल रहा है इस पूरी रोड पे। लमसम ये है 10-15 किलोमीटर लंबी रोड है। इस पूरी रोड पे फ्लाईओवर का काम चल रहा है और बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है। इतना ज़्यादा काम चलने की वजह से जो ये साइड की सड़क है, ये छोटा टुकड़ा जो उन्होंने छोड़ रखा है, इस पे बहुत हैवी ड्यूटी ट्रैफिक जाता है और ये रोड बहुत डैमेज्ड है। अब ये डैमेज्ड है तो इस पे रेनोवेशन का काम भी अच्छे से नहीं हो पा रहा। ना ही आप यहाँ पे गाड़ी को तेज़ भगा सकते हो, ना ही आपको यहाँ पे गाड़ी की कोई एवरेज निकलेगी। बट हाँ, ऐसी जगहों पे अगर आपकी गाड़ी के सस्पेंशन अच्छे नहीं हैं तो आपको डिस्कम्फ़र्ट बहुत होगा। गाड़ी की सीट्स अच्छी नहीं है और एसी अच्छा नहीं है तो अगेन डिस्कम्फ़र्ट बहुत होगा। लकीली उन सारे मामलों में ड्राइवर ने हमें बहुत सुख दिया। अब हमने अपनी मौसी को पिक कर लिया है, वो आप वीडियो में देख सकते हैं नीचे छोटी स्क्रीन में, बीच में येलो कलर का आपको दिख रहे होंगे, उन्होंने कपड़े पहने हैं। अब यार नज़ारे देखो, अभी सड़क चौड़ी नहीं है आई नो, लेकिन नज़ारे देखो। लेफ़्ट में खेत हैं आपके, राइट में खेत हैं, क्योंकि गांव में है, मैंने आपको बताया। अब गांव में रहेंगे तो यार अब खेत नहीं मिलेंगे तो फ़ायदा क्या हुआ। अब इतनी शानदार आपको ब्यूटी मिलती है, लेकिन सड़क अगेन प्रॉपरली मैनेज्ड नहीं है। अभी तो कुछ नहीं यार, अभी आगे जाके गाँव का मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा, तब तो भाई बुरी ही हालत हुई थी उसमें। तो आपको कोई भी गाड़ी आप लेके जाओगे फिर तो झटके ही झटके मिलने थे, क्योंकि वहाँ पे तो बुरा हाल था, उस रोड का तो बुरा हाल था। ये रोड कंपैरेटिवली बहुत ठीक थी। अब यहाँ पे देखो, आप सामने से एक चीज़ देख रहे हो ना कि र- कोई टर्न आता है तो आगे कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा देखने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो सकती है। और सड़क पे देखो, गांव में है तो भैंस नहीं दिखी सड़क पे तो फिर फ़ायदा क्या हुआ ओके। तो
ऐसी सड़कों पे मेरी एक छोटी सी एडवाइस है कि गाड़ी को आप ना भगाएं, क्योंकि एक तो वन वे है सिंपल, यानी कि एक जाने का एक आने का। ऐसी सड़क पे कोई कैसे भी आ सकता है, बीच में कोई भी आ सकता है। आप गांव में होते हैं, कोई जानवर आ सकता है, कोई बच्चे खेलते हुए बाहर आ सकते हैं, तो आप ट्राई करें अपनी गाड़ी को कंट्रोल स्पीड में ही चलाएं। यहाँ पर अगेन सड़क डैमेज्ड है, इतना बढ़िया रोड नहीं थी, डैमेज रोड है। देख रहे हो आप, हिल रही है, पूरे कैमरा भी हिल ही रहा है क्योंकि उस पे लगा रखा है, शीशे पे लगा रखा है स्टैंड पे। यहाँ पे भी थोड़ी हमें परेशानी हुई क्योंकि सड़क अच्छी नहीं थी, यहाँ मैं गाड़ी को तेज़ नहीं चला सका। बट रोड्स की कंडीशन देख के आप समझ सकते हो कि एवरेज कहाँ ही निकलेगी यार। हाउएवर ऐसी रोड होने के बावजूद हम कंफर्टेबली आए, बड़ा मज़ा आया। और गाड़ी ने एक बार भी कोई दिक्कत हमें नहीं दी कि एसी में प्रॉब्लम आ रही हो या बैठने में डिफ़िकल्टी हो रही हो, एसी की कोई परेशानी हो, कुछ नहीं। बिल्कुल मस्त मक्खन तरीके से ये गाड़ी ऐसे रास्तों पे भी लोगों को बिठा के, यानी कि पैसेंजर्स को बिठा के भी कंफर्टेबली चल रही थी। अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे जाके हुआ क्या है, अब आपको देखने को मिल जाएगा। ये एक ऐसे हम लाइक क्रॉसिंग पे आ गए थे जहाँ पे राइट मैं नहीं ले सकता था, जबकि मैप में राइट जाना था। राइट इसलिए नहीं ले सकता था, अब आप देख नहीं पा रहे होंगे यहाँ, क्योंकि उस पूरी सड़क पे दलदल हो रखा था, बहुत गंदा दलदल कीचड़। अरे यार बुरी हालत थी लिटरली। होगा तो वो कीचड़ ही, दलदल नहीं, आई नो, बट दलदल से कम नहीं था। और काफ़ी देर तक मैं आगे भी नहीं जा सका क्योंकि ये भैंसें आ रही थी जा रही थी, और एक ये भैंस सामने आके खड़ी हो गई। मैंने हॉर्न मारा, ये तब भी नहीं हिल रही थी, देखे जा रही थी। मैंने गाड़ी आगे पीछे करी ये सोच के कि शायद हट जाए, ये नहीं हटी। लेकिन जिनकी भैंस थी फिर वो आए, उन्होंने इस भैंस को हटाया, तब जाके मैं चल पाया। और उन्होंने ही मुझे बताया कि आप यहाँ से मत जाओ, गाड़ी कईयों की फंस चुकी है, आप आगे से चले जाओ। तो यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, चाहे आप यार बड़ी सी गाड़ी में चल रहे हो, चाहे आप टैंक चला रहे हो, लेकिन अगर कोई ऐसा रास्ता है जहाँ पर आपको लगता है कि मुझे नहीं जाना चाहिए, तो रिस्क बिल्कुल भी मत लेना, स्पेशली जब वो एरिया अननोन हो, आप एक रिमोट गांव में हो जहाँ आपको पता है कोई ऐसी फैसिलिटी ईज़िली अवेलेबल नहीं होती। आपकी गाड़ी फंस गई तो बहुत दिक्कत हो सकती है। प्लीज़ मेक श्योर आपको इस बात का ध्यान रहे। कोई रिस्क नहीं लेना यार, हल्का सा लंबा चल लो, बस 10-15 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे, इट्स ओके, बट सेफ्टी से बढ़ के कुछ नहीं होता। अब ये गाँव की गलियाँ आप देख ही रहे हो, हरियाणा के गाँव ऐसे ही होते हैं। जिन लोगों ने हरियाणा के गाँव नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हो। देखो ऐसा नहीं है कि आपको गाँव देखने से लग रहा है कि भाई घर ऐसे हैं, यहाँ पे लोगों को मज़ा ही ऐसे एरिया में रहने में आता है। पुराने घर होते हैं और पुराने स्ट्रक्चर से ही नए घरों को बनाया जाता है, और बड़े ही सिंपल लिविंग होती है। सेल्फ सफिशिएंट लोग होते हैं, अपनी ज़रूरतों को खुद पूरा कर लेते हैं। फैसिलिटीज़ आपको कम्प्लीटली मिलती है, ईज़िली मिल जाती है, और सिंपल लाइफस्टाइल होता है यार। वो तो सब आपके सामने ही है। तो इस प्रकार से हमारे जर्नी जो है कंटिन्यू होती रही, और ऐसे थोड़ा सा आगे जाके, यानी कि ज़्यादा दूर नहीं है, लमसम 15-20 मिनट के बाद फिर मैं अपना नानी के घर पहुंच गया था, क्योंकि वो इसी टाइप के गांव में ही रहती हैं। तो बेसिकली मेरी जो आज की वीडियो था वो आपसे एक एक्सपीरियंस शेयर करने का था कि अगर हम शहर से, एक बड़े शहर से हम एक छोटे शहर में जाते हैं, छोटे शहर से फिर हम एक गांव में जाते हैं, तो वहाँ पे रोड क्वालिटी भी चेंज होती है। आपने सोनीपत की सड़कें देखी थी, अब आप यहाँ की सड़कें देख रहे हो तो बहुत बुरी हालत है, डैमेज्ड है। यहाँ पर भी थोड़ा कीचड़ था, गड्ढे थे बहुत सारे, और पानी इकट्ठा हो रखा है बीच में, आउट ऑफ नोवेयर यहाँ पे पानी इकट्ठा हो रखा है। तो आप देख सकते हो रोड्स की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है। स्टिल यहाँ पे हमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं हुई। तो जिन जिन के पास ड्राइवर है, आप अपने ड्राइवर से कहीं भी जाना चाहते हैं, ऑफ रोडिंग करना चाहते हैं, एडवेंचर पे जाना चाहते हैं, लॉन्ग ट्रिप पे जाना चाहते हैं, अलग अलग शहरों में अलग अलग टेरेन पे भी इस गाड़ी को चलाना चाहते हैं, तो इसको ले जा सकते हैं। मैं तो लेके जाता रहता हूँ, आपके सामने पूरा एक्सपीरियंस है। अनइवन रोड्स होती हैं, डैमेज रोड्स होती हैं, मैं बड़ा कंफर्टेबल रहता हूँ, मेरे साथ जो रहते हैं वो कंफर्टेबल रहते हैं। हल्की फुल्की इनकन्वीनियंस तो यार देखो हर गाड़ी में आ सकती है, बट मोटा मोटा अगर एक पूरे कंप्लीट ओवरव्यू मैं दूँ, मुझे मज़ा आया, मेरे साथ मेरी फैमिली चल रही थी, उनको मज़ा आया, और वो जैसे हिल रहे हैं, उनको हिलता हुआ आप देखकर आप समझ सकते हैं कि इन रोड्स की कंडीशन बहुत बुरी थी। तो मिलता हूँ मैं आप लोगों से अपनी अगली ट्रिप पे।